There's a lot of conversation about Tesla coming to India. There's talk here in Mumbai. They've acquired some real estate to set up a showroom. How do you see this, the entry of Elon Musk into India and the impact that can potentially have on Indian automakers, given your government's push towards Atmanirbhar Bharat and encouraging Indian companies and others to manufacture in India? आपने डॉक्टर जयशंकर जी को ये प्रश्न नहीं पूछा। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि मैं जब मंत्री बना तो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का साइज 14 लाख करोड़ था। आज हमारा साइज 22 लाख करोड़ है। यूएसए का 78 लाख करोड़ है, चाइना का 49 लाख करोड़ है। और जिस प्रकार से हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काम करते हैं, बैठे हैं टीवीएस वाले, इनका 50% टू व्हीलर एक्सपोर्ट होता है। अब ये इलेक्ट्रिक भी एक्सपोर्ट होने वाला है। लिथियम आयन बैटरी की कीमत जब हमने शुरू की थी, जब मैं बोलता था तो लोग मुझे पूछते थे आपके ही कार्यक्रम में कि इलेक्ट्रिक व्हीकल रास्ते में बंद होगा तो धक्का मारने के लिए आप आएंगे क्या। अब ऐसी स्थिति है कि $150 पर किलोवाट पर आवर जो थी वो $100 तक आई है। और वर्ल्ड में मैं ये मानता हूं कि सब लगभग कंपनियां हमारे यहाँ है, उनकी क्वालिटी में लगातार इंप्रूवमेंट हो रही है। अभी हमने भारत एनकैप जो किया है स्टैंडर्ड, उसके कारण वर्ल्ड की गाड़ियां टेस्ट करने के लिए इंडिया में आ रही है और हमारी गाड़ी सेफ है। और इसके बाद हमारी 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, बसेस, इसका बहुत बड़े प्रमाण पर एक्सपोर्ट होगा। और हमारी इंडस्ट्री में मैं तो उम्मीद करता हूं कि 5 साल के अंदर हम निश्चित रूप से, बीच में हमने जापान को पीछे डाल दिया। अब जापान तीसरे नंबर पर था, हम चौथे नंबर पर थे। अब जापान चौथे नंबर पे गया, हम तीसरे नंबर पर आए हैं। और हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जिस प्रकार से क्वालिटी प्रोडक्ट्स तैयार कर रही है, टेक्नोलॉजी में नए नए इनोवेशंस आ रहे हैं, उसके आधार पर हाइड्रोजन पे काम हो रहा है। मैं विश्वास रखता हूं कि आने वाले 5 साल में हम निश्चित रूप से वर्ल्ड में एक प्रमुख देश ऐसा बनेंगे और दूसरे नंबर पर निश्चित जाएंगे। और वो जाने के बाद फिर पहले नंबर पर जाना ज्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि हमारी कॉस्ट सस्ती है। हमारे यहाँ स्क्रैपिंग चालू हो गया 15 साल के व्हीकल का, जिसके कारण एल्यूमिनियम, कॉपर, रबर, स्टील रिसाइकलिंग होगा और जिसके कारण हमारी कंपोनेंट की कॉस्ट 30% कम होगी। ऐसे अभी 150 स्क्रैपिंग सेंटर भी चालू हो गए और बड़े प्रमाण पर पुरानी गाड़ियां स्क्रैप हो रही है, तो कॉस्टिंग भी कम होगा, क्वालिटी भी बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। सर, ईवी की आप बात कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कुछ स्टेट्स ईवीज पर टैक्स बढ़ा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ नहीं लगता आपको कि आप प्रमोट कर रहे हैं कि ईवी होनी चाहिए और उसके बाद लोग कह रहे हैं कि भाई ईवी पर टैक्स बढ़ा लेना चाहिए? तो स्टेट्स को थोड़ा सा इस बारे में समझना जरूरी है, ऐसा नहीं लगता? उनकी भी तकलीफें बहुत है जिनकी बात कर रहे हैं, बट दैट इज कंप्लीटली कॉन्ट्री टू व्हाट यू आर एक्चुअली प्रोजेक्टिंग दैट। देखिए सर, राज्य सरकार का अधिकार है कि कौन से आइटम पर कितना लगाना, उनकी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स है। पर ओवरऑल भारत सरकार ने जो पेट्रोल डीजल कार पर 48% जीएसटी है, वो लगभग 5% किया। अब आने वाले समय में फ्लेक्स इंजन जो 100% बायोइथेनॉल पर जाएगा, उसके लिए भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर को। और आने वाले समय में भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट आ रहे हैं, हाइड्रोजन के काफी बड़े प्रमाण पर डेवलपमेंट हुए, अनेक स्टार्टअप अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि धीरे धीरे निश्चित, अभी यूपी की सरकार ने अब ये तकरार कर रहे हैं पेट्रोल डीजल वाले कि भाई उन्होंने ज्यादा कंसेशन दे दिया, तो स्टेट टू स्टेट में होते रहेगा। बट ओवरऑल अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल को इनकरेज करना, यह भारत सरकार और राज्य सरकार की ओवरऑल भूमिका है।